कि उदयपुर की घटना आतंकवादी घटना थी, इसलिए उससे जुनैद और नासिर की मृत्यु का कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। किसी को आप जिंदा जला दो, इससे बड़ा कृत्य क्या होगा। चिरंजीवी योजना सभी के लिए है, बहुत अच्छी बात है, जुनैद नासिर के लिए स्पेशल तो नहीं है। 8 मार्च को बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने हैदराबाद से नासिर और जुनैद दोनों की वाइफ के अकाउंट में 1.5 लाख रुपए की इमदाद की है। ये पूरा प्रदेश का पूरा हिंदुस्तान जानता है कि यहाँ सबसे पहले आने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही थे जिन्होंने इस चीज की आवाज उठाई, चाहे वो पहाड़ी में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे हैदराबाद में हो। हर जगह इस चीज की जुनैद और नासिर के लिए, इंसाफ के लिए असदुद्दीन साहब ने आवाज उठाई। दूसरी बात कि गहलोत जी यहाँ नहीं आए। गहलोत जी के खिलाफ यहाँ लोगों में बहुत ज्यादा रोष था, उन्हें पता था कि लोग यहाँ उनका विरोध कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं आए, जबकि उन्हें पहले ही दिन घटना होते ही यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इतना तो उनका बनता ही है। लेकिन उसके बाद 15 दिन बाद आए। 15 दिन बाद भी तब आए जब इनके ऊपर बहुत ज्यादा AIMIM की तरफ से प्रेशर पड़ा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हर जगह जब ये बोला, हर जगह से प्रेशर डाला, तब जाके गहलोत जी को यहाँ आना ही पड़ा मजबूरी में। हालांकि उससे पहले कुछ दिन पहले ये यहाँ एक अलवर में शादी में भी आए थे, जिसमें इनके बड़े नेता दिल्ली से भी आए थे। फिर भी वहां से 50 किलोमीटर दूर भी अशोक गहलोत जी नहीं आ पाए, क्योंकि इतना प्रेशर डाला। उसके बाद इनको मजबूरी में यहाँ आना पड़ा और यहाँ ठंडे छींटे सांत्वना देके वो चले गए। रहा सवाल कि अभी तक इनको कोई इमदाद नहीं हुई, कोई मदद नहीं मिली है परिवार को, पीड़ित परिवार को। अभी मैंने पीड़ित परिवार के घर वालों से बात की, मुलाकात की, तो उन्होंने ऐसा बताया कि आज तक हमारे पास कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, तो जो घोषणाएं गहलोत साहब की तरफ से हुई, मुख्यमंत्री जी की तरफ से, उसमें से अभी तक एक भी पैसा इनको नहीं मिला है, कोई मदद नहीं हुई है। इनको चक्कर कटवाए जा रहे हैं कि ये कागज की कमी है, वो कागज की कमी है, अकाउंट नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, जबकि नासिर और जुनैद दोनों की वाइफ के अकाउंट में 1.5 लाख रुपए की इमदाद की है, जो कि काबिल तारीफ है कि नेशनल लेवल के लीडर हैदराबाद से घाट मीका के एक गरीब पीड़ित परिवार के अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, जबकि यहाँ का प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसको अभी तक इस बात की कोई चिंता नहीं है कि इन परिवारों की आर्थिक मदद की जाए ताकि अपना घर बार गुजर कर सके आगे। अशोक गहलोत साहब ने तो ये इमदाद, अशोक गहलोत साहब का कहना यह है कि हम इमदाद कर रहे हैं, 10 लाख रुपए दे रहे हैं, लेकिन वो दे रहे हैं चिरंजीवी योजना से, जबकि वो हर शख्स के लिए है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपके यहाँ की जो MLA मोहतरमा है, उन्होंने इस बात के लिए बोला था, जब उनसे पूछा गया कि कितने पैसे दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए चिरंजीवी बीमा के तहत देंगे, जो पहले 5 लाख थी, इस बजट में बढ़ा के 10 लाख कर दी गई है। तो वो योजना तो सभी के लिए है, जुनैद नासिर के लिए स्पेशल तो नहीं है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इनके लिए, इन पीड़ित परिवार के लिए, जहां जुनैद और नासिर की मृत्यु हो गई, उनके घर वालों के लिए, पीछे जो बच गए, जिनके लिए रोजी रोटी का कोई दूसरा संसाधन नहीं है, उनके लिए स्पेशल क्या किया आपने? चिरंजीवी योजना सभी के लिए है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके लिए स्पेशल क्या किया? उसमें से क्या दे रहे हो आप? अलग से क्या दिया आपने? अब आपकी पार्टी ने जो नासिर और जुनैद के परिवार की जो इमदाद की है 1.5 लाख रुपए से, तो अगला एक्शन आपका क्या रहेगा, अगला कदम आपका क्या रहेगा? या आपकी पार्टी यही रुक जाती है 1.5 लाख रुपए की मदद करने के बाद, या फिर आगे भी आपकी पार्टी कोई कदम उठाएगी? बात कर लेते हैं बच्चों की पढ़ाई को लेकर। छोटे छोटे बच्चे हैं और जो जुनैद है वो 2 परिवारों को पालन करता है, तो उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसके बारे में आपकी पार्टी क्या कदम उठाएगी? जैसा कि सभी को पता है कि जुनैद के और जुनैद के भाई के मिलाकर कुल 13 बच्चे हैं, प्लस नासिर का परिवार भी है। तो इनके लिए हमारी पार्टी ने अपनी तरफ से 1.5 लाख रुपए की इमदाद की है। हम ये सरकार पे दबाव बनाना चाहते हैं, सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जिस तरह से एक कुछ समय पहले उदयपुर में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी कन्हैया लाल जी के साथ, उसी तर्ज पर जुनैद और नासिर के परिवार को भी मदद मिलनी चाहिए। कुछ दिन पहले अशोक गहलोत जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट करके एक कहा, या जब यहाँ घाटमी का आए थे तब उन्होंने ये बोला कि उदयपुर की घटना आतंकवादी घटना थी, इसलिए उससे जुनैद और नासिर की मृत्यु का कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, इसमें कोई समानता नहीं है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि किसी की मौत हो जाए तो उसको क्या पहले ये पता लगाना चाहिए कि मेरी मृत्यु किसके हाथों हो रही है?
मृत्यु है, वो दुर्घटना किसी भी तरह से हो सकती है। वो दुख, वो दर्द वो जिसके परिवार में होता है उसी को पता होता है। ये थोड़ी पता होता है पहले कि मेरी आतंकवादी के हाथों मृत्यु होगी या किसी और के हाथों मृत्यु होगी। जो ये कथित रूप से गौरक्षकों के हाथों जुनैद और नासिर को जलाया गया है, ये क्या आतंकवादी एक्ट की तरह नहीं है कि ये भी एक आतंकवादी ही तो तरीका है? किसी को आप जिंदा जला दो, इससे बड़ा कृत्य क्या होगा?